Welcome to Webline. लिन निंगशी को समझा रही थी कि तुम्हें यहाँ पर कैसे काम करना है। वहाँ पर जाओ में शिन नाम की एक ब्रोकर आती है जो कि सुईमो एक फेमस एक्ट्रेस है उसकी ब्रोकर थी। जाओ में शिन आते ही सीधा लिन के ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम एक फेमस एक्ट्रेस को हटाकर एक ऐसी एक्ट्रेस को जगह दे रही हो जो कि हमेशा ही स्कैंडल में फंसती रहती है। लिन भी बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी। वो कहती है कि निंगशी की एक्टिंग देखकर मैंने उसे काम दिया है, ना कि उसकी ब्यूटीनेस को देखकर दिया है। तुम्हारी तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर हमें पता लगता है कि जाओ में शिन और लिन के बीच तो 36 का आंकड़ा है। आगे निंगशी हुताओ उसकी असिस्टेंट के साथ जा रही थी तो हुताओ उसे कहती है कि सुईमो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है हमारी कंपनी की, तुम्हें पता है कि उसका सपोर्टर कौन है? निंगशी कहती है कि कौन है? तो हुताओ कहती है कि लू प्रेसिडेंट। निंगशी तो शॉक हो जाती है। निंगशी चिल्लाकर कहती है कि लू तिंगशाओ। तो हुताओ कहती है कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा। हुताओ कहती है कि लू प्रेसिडेंट उसकी मदद कर रहे थे, इसीलिए तो किसी भी न्यूज़पेपर में उसके बारे में नहीं आया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिग बॉस के बारे यानी कि लू तिंगशाओ के बारे में लिखे। निंगशी कहती है कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही। हुताओ कहती है कि सुईमो का करियर तो बर्बाद हो गया था, पर उसने लू तिंगशाओ को सेड्यूस किया, इस वजह से वो एकदम से नीचे से ऊपर हो गई। निंगशी कहती है कि हुताओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हो। निंगशी साइड में झाँककर लू तिंगशाओ को मैसेज करती है कि तुम्हारे और सुईमो के बीच में क्या चल रहा है, तुम्हारे बीच क्या रिलेशन है। लू तिंगशाओ उसे सीधा कॉल कर देता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? निंगशी कहती है कि कौन चल रहा है? तुम्हारे खिलाफ कंपनी में रूमर चल रहे हैं, मैं तो बस इसे ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कंफर्मेशन चाहती थी। लू तिंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें आंसर नहीं देता हूँ। निंगशी कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। तो लू तिंगशाओ कहता है कि देखो मेरे और सुईमो के बीच में कुछ भी नहीं है, हमारे बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। निंगशी कहती है कि पर सारे कंपनी में लोग ये बातें कर रहे हैं कि तुम उसके सपोर्टर हो। तो लू तिंगशाओ कहता है कि निंगशी मैं सिर्फ तुम्हारा सपोर्टर हूँ। वो कॉल कट करने वाला था पर निंगशी कहती है कि रुको ज़रा। तो लू तिंगशाओ कहता है कि मैं चाहता था कि लिटिल ट्रेजर लोगों के साथ खुलने मिलने लगे, इसलिए मैंने उसे स्कूल भेजा, पर वो स्कूल से भाग आया और वो रास्ते पर ऐसे ही रोते हुए जा रहा था। उसको एक गाड़ी ठोकने वाली थी पर सुईमो ड्रंक थी एंड उसने वही गाड़ी को ठोक दिया जो कि लिटिल ट्रेजर को ठोकने वाली थी। तो इसी तरह से अनइंटेंशनली सुईमो ने लिटिल ट्रेजर की जान बचा ली। निंगशी कहती है कि सही कहा, लिटिल ट्रेजर उस दिन लकी था और सुईमो भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा लकी थी। पर एक मिनट ज़रा रुको, उसने लिटिल ट्रेजर की जान बचाई तो तुमने ये नहीं कहा उससे कि तुम मुझसे शादी कर लो जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। लू तिंगशाओ कहता है कि मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये बात तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं कही है। यह सुनकर तो निंगशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कॉल को कट कर देती है। यहाँ पर लूजिंगली आता है। वो कहता है कि भाई आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, क्या आप वो बात अपने छोटे भाई को नहीं बताओगे? लू तिंगशाओ कहता है कि बताना क्या ज़रूरी है? तो लूजिंगली कहता है कि ये क्या है भाई, हाँ छोड़ो जाने दो, वैसे कल आपने भाभी को प्रपोज किया था। एंड लू तिंगशाओ कहता है कि एंड क्या? तो वो कहता है कि मैं पक्का बता सकता हूँ कि आप फेल ही हो गए होगे। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यहाँ पर पुराने ज़माने का सेटअप लगा हुआ था, शूटिंग अभी चालू थी। निंगशी मेंग चांगे का रोल कर रही थी, जियांग मुए उसका हीरो था। जियांग मुए आता है और उसका डायलॉग बोलने लगता है कि मेंग चांगे अगर तुम मर जाती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मरना पसंद करूँगा। तो निंगशी अपना डायलॉग बोलती है कि जाओ यहाँ से वरना तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। पर जियांग मुए वहाँ से जाता नहीं है एंड दुश्मनों से फाइट करने लगता है निंगशी के साथ। डायरेक्टर बोलता है कि कट, मुए निंगशी तुम दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो। अब अगला सेट तैयार होता है, फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड इस बार युद्ध में जियांग मुए मर जाता है। निंगशी ज़ोर से चिल्लाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर सुन। जियांग मुए का कैरेक्टर उसमें डॉक्टर सुन का था। जियांग मुए के मरने के बाद कहानी हमें थोड़े दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहां पर निंगशी यानी कि मेंग चांगे हमसे कह रही थी कि इस कंट्री को, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर मुझे क्या मिला? मेरी फैमिली जिससे मैं प्यार करती थी, वो इंसान, वो सारे के सारे मर गए। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि भाड़ में जाए सब कुछ, मैं इस पूरी दुनिया को बर्बाद करके ही रहूँगी।
शूटिंग यहीं पर ही खत्म होती है। रात में लू जिंगली और लू तिंगशाओ घर में थे, वो निंगशी का ही सीरियल देख रहे थे। वहाँ पर जियांग मुए डायलॉग बोलता है कि मेंग झांखे मैं तुम्हारा मैन हूँ, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, अगर तुम मरती हो तो मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूँगा। तो लू जिंगली कहता है कि ये शो क्या एक मजाक है। वो लू तिंगशाओ की ओर देखकर कहता है कि भाई भाभी अच्छा एक्टिंग कर रही है, गुड एक्टिंग गुड एक्टिंग। फिर सीरियल का एपिसोड खत्म हो जाने के बाद रिपोर्टर निंगशी से कुछ सवाल कर रहे थे। ये लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। रिपोर्टर निंगशी से पूछती है कि क्या तुम रियल लाइफ में भी जियांग मुए को पसंद करने लगी हो। तो निंगशी कहती है कि अगर किस्मत में होगा तो मैं उसे पसंद करूंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं भी कर सकती। बाद में निंगशी कहती है कि मेरी उम्र के जो लड़के होते हैं उसकी जो हॉबीज होती है वही सारी मुझे भी पसंद है, इसलिए मुझे कोई मेरी ही उम्र का चाहिए। लू जिंगली कहता है कि मेरा भाई तो निंगशी से 8 साल बड़ा है, यानी कि उन दोनों की हॉबीज़ अलग अलग है। क्या इसी वजह से तो निंगशी ने मेरे भाई को रिजेक्ट नहीं किया होगा ना, क्योंकि उन दोनों की सेम हॉबीज़ नहीं है। लू जिंगली लू तिंगशाओ की ओर देखता है तो वो कहता है कि भाई ये शो बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। वो कहता है कि भाई आप ठीक तो है ना। लू तिंगशाओ की नज़र गाजर वाली डिश पर पड़ती है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि लू जिंगली शेफ से कह देना कि आज से हमारे घर में गाजर कोई नहीं लाएगा और कोई खाएगा भी नहीं। निंगशी यहाँ पर जियांग मुए से बातें कर रही थी। जियांग मुए निंगशी के रूम में आता है क्योंकि जियांग मुए के कमरे में सामान रखा हुआ था, दूर से ही उन दोनों की पिक्चर्स कोई ले रहा था। सो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।